अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिसाब के साथ मैं हूं अयान अमान और आज मैं मौजूद हूं, ये लाहौर का ही इलाका है, मेन नज़ीर गार्डन। मेरे पीछे की सूरत हाल आप देख सकते हैं। जहां तक मेरी नज़र जा रही है, कैमरे की नज़र जा रही है, वहां तक उबलते गटर ही नज़र आएंगे। और मेरी दाएं जानिब ये देखें, बच्चे साथ मौजूद हैं। अभी यहाँ पर बच्चे खड़े हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मेन गटर है और इस गटर की मैं आपको अगर गहराई बताऊं तो 8 से 9 फुट गटर की गहराई है। और यहाँ पे ये सूरत हाल है, गटर खुला हुआ है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। सारा दिन बच्चे यहाँ पे घरों से बाहर आते हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाका भाटी में मेन हॉल में माँ और बच्चे गिरने के वाक़े के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया। उसके बाद तमाम अफसरान लाहौर में मुतहरक हो गए थे। लाहौर के जो मेन हॉल्स हैं उनको भी कवर किया, हर अपनी टीम्स को लगा दिया पूरे इलाके में कि ढूंढें अगर कहीं मेन हॉल है, गटर है तो उसको फौरी तौर पर बंद करें। अभी एक हफ़्ता नहीं गुजरा उस वाक़े को, एक हफ़्ता नहीं गुजरा और इलाके का हाल आपके सामने है। बच्चे भी मौजूद हैं, उनके साथ गटरों की गहराई मैं आपको बता चुका हूँ। मेन हॉल खुले वो गटर हैं जिनकी गहराई जो है 8-8, 9-9 फुट। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा या, लेकिन इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ले रही। आगे अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं कि वो कौन सी परेशानी, कौन से दलदल में अभी तक फंसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते। उनसे बात कर लेते हैं। बड़ी मुसीबत हैगी है जी, सानू तकरीबन ਇਹ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬਾ ਗਟਰ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੂਨਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨੂਨਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। हमसाए सन फिर भी गल नहीं सुन, इलाके च नहीं है ना। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। क्या सूरत हाल है इलाके की? सूरत- लोगों ने किसी मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर या वासा के आला अफसरान से नहीं कंप्लेन की? तकरीबन हम हर दरवाज़ा खड़काया है, हमारी जो सुनाई नहीं हो रही। ये कच्ची आबादी का एरिया है, रानी पिंड और डेरा हसन। कोशिश हमारी ये है कि हम अपनी मदद आपके तहत पहले काम करते रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हमने डायरेक्टर वासा से रब्ता किया, एसी साहब से रब्ता किया। डायरेक्टर वासा साहब ने कहा कि ये एरिया जो है ना आउट ऑफ वासा है। इन्होंने हमें LMC के बाद भेजा, LMC वालों ने कहा जी हमने आपका आगे भिजवा दिया है। इसके अलावा हमें AC साहब से और DC साहब ऑफिस में भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये टोटली ये इलाका जो है ना डूबा हुआ है। और हमें जो असल जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये वासा डिक्लेयर है 152। हमें यही कहा जा रहा है कि ये वासा डिक्लेयर है 152, इंशाल्लाह आपके काम होंगे। ये कब होंगे हम, ये तो हमें पता है कि जब भी होंगे, लेकिन कम से कम ये जो मामलात हैं, जो इलाके की परेशानी है, जो कब्रिस्तान को रास्ता जाता है वो भी पानी में डूबा हुआ है, जो मस्जिद को रास्ता जा रहा है वो भी, इलाके की बहुत प्रॉब्लम है। ये जो हमारे क़यादत है उन्होंने कहा है कि ये जो है ना हमने वासा डिक्लेयर किया हुआ है, तो कहते हैं कि ये इलाका वासा में आता ही नहीं है। अब ये कब होगा, क्या होगा, हमें मालूमात नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या जवाब दें? लोगों को यही कहते हैं कि आज हो रहा है। और 5 से 6 मरतबा हमने ये कोशिश की है। हम इस डीप में नहीं जाना चाहते कि हमने कितने पैसे लगाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि इलाके के लोगों को जितना हो सके सहूलत मिले। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ठीक है। हम मरीम नवाज़ साहबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस तरफ ही ध्यान दें ताकि इस इलाके के लोग भी पाकिस्तानी हैं और ये रानी पिंड के रहने वाले हैं, ये डेरा हकीमों के और डेरा हसन के रहने वाले हैं, ये गुलड़बीर के रहने वाले हैं। जहाँ ये रहमानपुरा, अब नया नाम इसका रहमानपुरा है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ के जो मसाइल है वो हल किए जाएँ। गैस का मामला है, यहाँ इलेक्ट्रिक का काफ़ी हद तक हमारे सरदार साहब जो हैं, सरदार याद सादक साहब और MPA जनाब गुलाम हबीब अवान और राना आबद साहब और जनाब बिलाल अवान साहब, और इनके अलावा और दोस्त हैं मियाँ अब्बास साहब,
जो कि बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक के मामलात को तो देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ ही तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। जो सुथरा पंजाब के नाम से जो पाकिस्तान के साथ, जो पंजाब के साथ अभी तक हम खुश हो रहे हैं कि सुथरा पंजाब होगा, ये कब होगा इसको हम देख रहे हैं। तो बाकी ये इलाके के जितने लोग हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हैं। हम भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 35 साल से हम उनके साथ दे रहे हैं। तो खुदा मेहरबानी फरमाएं। मरियम नवाज साहबा से अपील है कि इस इलाके को फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो इसके तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दी जाए। मेहरबानी। अच्छा, आप नहीं समझते कि लाहौर के ये हालात हैं, उसके बाद पंजाब का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नाम भी सुथरा पंजाब रखना, सुथरा पंजाब क्या समझते हैं, खिलवाड़ नहीं है? सुथरा पंजाब जहाँ तक है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमने जो देखा है उसको, जो हमने उसको नेट पे भी देखा है, इसके अलावा इसका रिसर्च किया है। सुथरे पंजाब के अंदर हम लोगों ने जो देखा, जो प्राइवेट स्कीमें थी, जो प्राइवेट एरिया थे, उनको भी उन्होंने अपना क्या कहते हैं सरकारी तौर पर वो बंदे सफाई कर रहे हैं। यही हम चाहते थे कि जो ये इलाका क्या सुथरा पंजाब में नहीं आता? पंजाब में नहीं आता, ये लाहौर में नहीं आता? जी सुथरा पंजाब में आता है। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम, हमारी आवाज़ जो है ना वो हमारी क़यादत तक, हमारी ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो अहदेदार जो बड़े, उनको चाहिए कि इस तरफ ही तवज्जो दें। ये UC 152 है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि प्लीज़, ये तकरीबन कोई 5 से 6 मरतबा हम ये इंटरव्यू भी दे चुके हैं, इलाका भी दिखा चुके हैं, लेकिन खुदारा को तवज्जो नहीं दे रहा। तो तवज्जो नहीं होता इस इलाके में, कोई इस UC में कोई मकामी अफसर जो है दौरा नहीं करता। और शहरी मौजूद हैं, उनसे आगे बात कर लेते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है जी। जी इधर ही रह रहे हैं जी, इसी इलाके में। ये देख लें आपके सामने है जो हालात हुए हुए हैं, ठीक है जी। और खुदारा बच्चे और माएँ बहनें यहाँ से गुज़रती हैं और गिरती हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, मोहल्लेदारों का, बिल्डिंगों का नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा मरियम बीबी से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए, ठीक है जी, और इधर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। यही हमारी बीबी से नोटिस है, काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आगे चलते हैं, दूसरे शहरियों से बात करते हैं, दुकानदारों के मसाइल सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। दुकानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर। क्या कहेंगे तो आपकी दुकान के सामने? सर बड़े ही मसले ख़राब हैं, ये 4 महीनों से तंग है इसी वजह से। ना दुकानदारी है, ना बिज़नेस है, कुछ भी नहीं है। ना गुजरने वालों को मसला है, हर चीज़ का मसला आ रहा है। हमारी तो ये CM मैडम से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द हल करवाया जाए। पंजाब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हल किया जाए। आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। दूसरे दुकानदार मौजूद हैं यहाँ पर, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। या ना इंटरव्यू ना लेना। आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात कर लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। खैरियत से हैं? हाँ जी तबीयत ठीक है? ठीक ठाक। यहाँ पे दुकान है आपके सामने, पानी है, कस्टमर किस तरह आते हैं? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं, नुकसान बहुत। कितनी देर से पानी ऐसे गिर रहा है? 4 महीने 5 महीने से 5 महीने से कोई नहीं आया? नहीं आते। कभी आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो कभी ये पानी यहाँ से गायब हुआ है कि इसी तरह ही पानी 4 महीने से खड़ा है? इधर निकाल देते, कभी इधर, कभी कभी जिधर झगड़े भी बोलते हैं। क्यों? बस मैं क्या सकना भाई, झगड़े भी बहुत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यहाँ पे हैं? जी जी, क्या कहेंगे, क्या अवामी नुमाइंदों को कहेंगे जिनको आप लोगों ने वोट दिया? परेशान हैं हम दुकानों वाले हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। कस्टमर की आना जाना बहुत कम हो गया हुआ है और ये हमारी दुकानों के काफ़ी नुकसान है। समझ लें लेबर भी अपने से पा रही है इस टाइम पे। दुकानदार ही परेशान है, जारी गल बाहर पानी होएगा तो दुकानदार की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। ठीक है। आहो की कहांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਟੁਕੀ। सूरत हाल है, ये बुजुर्ग शहरी हैं, गिरे हैं, उनका बाजू टूट गया। अच्छा की कहोगे वज़ीर आला नूं, मलिक हबीब मान साहब नूं, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਬਣਾਓ।
ਆਸਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ नहीं लंघ सकता ऐसे कोई भी को नहीं जा सकता किधर से जाऊं मैं ये आपको भी पता होना चाहिए देखा भी आप मैं किधर परेशान है, बच्चे परेशान है, बड़े परेशान है। ਜਨਾਜ਼ੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ बस। क्या कुछ करें। और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। हाँ जी हाँ जी। भैया 7-8 महीने हो गए ने सिलसिला ही जा रहा। साढ़े तो दुकान के अंदर कोई गाहक ही नहीं बढ़ता, रेंट होंदा ही नहीं जी, बस अगे पिछे नस पाई थी। कोई नहीं, मालक भी परेशान है, कहता दुकान खाली कर दे यार जी, किराया नहीं देना। 7-8 महीने तो यही हाल चल रहा, कोई निज़ाम नहीं है। परेशान है, हम की कर सकने, मजबूर है, कुछ कर सकने, यही कर सकने। मेहरबानी हो सके मेहरबानी कर दो, मेहरबानी कर दो, इन्हां दा मसला हल कर दो। सारे ये रिक्वेस्टां कर रहे हैं। और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। खैरियत से? हाँ खैरियत। इस इलाके में रहते हैं? नहीं इधर से वो कारी साहब इधर है हम। इधर वो रहते हैं इसी हाँ हाँ इस इलाके में वो इधर रहते से हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो पाक पतन से आए हैं इधर। यहाँ से गुजरे हैं, ये जो मेन रोड है, ये सूरत हाल देखिए आप। नहीं हम इधर से गुजरते तो हैं इधर सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाए? हम ठीक हैं। वोट भी पड़े, गुनाह ना वोट देना तो। हाँ वोट देना गुनाह ना। हाँ कुछ नहीं कहेंगे, इनको बहुत दुआ देंगे और कुछ नहीं दे सकते हम, हमारा कुछ नहीं, बस नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। गरीब खुद अपने जुल्म से पिसते रहने बस। गरीब खुद इसी जुल्म में पिस रहे हैं। तमाम शहरियों ने यहाँ पर हुकूमत पंजाब से अपील की है, MD वासा से अपील की कि खुदारा यहाँ भी एक नज़र घुमाएं। बताएं ये इलाके के क्या हालात हैं? सर हमारा 6 से 7 महीने हो गए हैं, यही हाल है। हमारी दुकानदारी भी नहीं हो रही, इसी वजह से कस्टमर आते हैं, यहाँ लोग बेचारे चलते गिरते हैं और ज़्यादातर औरतें बेचारी आती हैं वो गिरती हैं। शिकायत काफ़ी देर से हो रही है, लेकिन हमारी गुजारिश है मरियम नवाज से कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सबको उम्मीदें हैं मरियम नवाज से। हर यहाँ पर शहरी मरियम नवाज से अपील कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं उसको। उसके बावजूद जो उनके चाहने वाले हैं उनके इलाकों की ये सूरत हाल है। दूसरे दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी। आपका तो रेस्टोरेंट है, सामने के हालात ये हैं। हाँ जी बहुत। हाँ लोग यहाँ पे आके बैठ के खाते हैं। नहीं जी कोई नहीं आना। 6-7 महीने हो गए ने, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕੰਮ नहीं चल रहा साडा। रेंट कैसे निकालते हैं? बहुत मुश्किल निकाल रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से? हाँ जी रिक्वेस्ट ही हमारी कि हमारा काम ये करवा दें। रिक्वेस्ट करें शायद हाँ जी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये मसला क्या हल करें। हल करें। आगे दूसरे शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह साहब। रेडी की लगाओगे? यार जी बहुत औखे, बहुत जलील हो रहे हैं यार, ऐसा कुछ हिसाब ला लो। ऐसा बहुत जलील हो रहे हैं, बहुत हो गया। कितनी बार मेरी रेडी वो यहाँ से उल्टी है। हाँ उल्ट गई। फ्रूट्स देख गए उनके? फ्रूट सब गिर गया था और बहुत गंदा पानी, बहुत एकदम ज़ाया करते थे कि वापस उतर आके ज़ाया करके थे। कौन से लेगा, कौन लेगा ना, मुझे बताओ ना कौन लेगा। तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान होया था और 1,000 रुपया कमाते हैं तो 10-12 हज़ार का नुकसान हो जाता है। फिर इतने रेडी लाए? वो मजबूरी है ना भाजी, मजबूरी है। मजबूरी, काम तो करना पड़ेगा ना। कौन सी हम डकैती करें, कहाँ से करें, नहीं होती। अपनी मजदूरी करेंगे, कमाएंगे तो खाएंगे ना। मुझे बताओ भाजी, ऐसा ना ऐसा कुछ करो भाजी। ए वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है, ये यहाँ से कुछ करें। तो कुछ करो। 2 बार यहाँ की रेडी भी उलट गई है, फिर भी कारोबार तो करना है, लोग परेशान ने। आगे यहाँ पे एक रोड मशहूर है जिसको 30 फुटा रिक्शे वाले मौजूद हैं भाई, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस हवाले से। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस धक्के खा हो के आ गए भाई, धक्के खा हो के आ गए हैं, रास्ता है खराब है। हुकूमत यही अपील करेंगे जल्दी जल्दी बना दें, और क्या कर सकते हैं। रास्ता सारा ख़राब है, रश्का सारा टूट जाता है आने जाने के लिए। हर चीज़ का नुकसान है, लोगों का कारोबार बंद हो रहा है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं,
अगर कोई रेडी वाला यहाँ से गुजरता है तो जारी बात है उसका नुकसान है। आगे इलाके की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे एक रोड मशहूर है जिसको कहते हैं 30 फुटा, लेकिन उसकी हालत भी खस्ता है। उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, वो क्या अपील करते हैं वज़ीर आला से, वो किन मुश्किलात में मुब्तला हैं, उनसे जानते हैं। सर ये करीबन 30 फुटे रोड का ये हाल है कि जब आज से 3 साल पहले मैंने यहाँ पर ये घर बनाया ना, तो करीबन ये 200 फुट का एरिया था, यानी कि हर्डल इसमें ऐसे थी, कोई रिक्शा आता था गिरता था। तो मैंने करीबन कोई 44 ट्रालियाँ दिलवा के ना इस एरिया को बराबर करवाया कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, यानी कि साथ ही मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे। जितना हम लोगों से हो सका है तो हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसका कोई हाल नहीं है। ये देख लें हर तरफ जो है पानी बिखरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये पानी है, अब लाजमी बात है जिसने सामने मस्जिद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है, अगर उसके कपड़ों को ये छींट भी लग जाती है वो तो नाक हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम तो अपील कर के थक गए हैं कि यार इस एरिया को भी देखें। हालांकि आप देख लें, टेढ़ा पिंड देख लें, लाहौर के बहुत ज़्यादा ऐसे गांव हैं कि जो एक शहर की तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। वहाँ इलाका गाँव में तो नहीं आता, मैं आपको वही बता रहा हूँ, गांव में नहीं आता, लेकिन गांव जो है वो शहर बन चुके हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये कोई एरिया इंडिया में अमृतसर में तो नहीं आता, ये लाहौर में आता है। और हालांकि ये जो हमारे स्पीकर को भी असम्बली है सादिक साहब हैं, उनका ये बड़ा ख़ास एरिया और यहाँ से वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी तक जो है मुझे नज़र नहीं आया कि ना यहाँ पर कोई हुकूमत का इदारा या कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आया। काम तो बहुत दूर की बात है, काम तो बहुत दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जी सर इधर साथ में इधर रहते हैं, हमारे घर है इधर सर। ये रेडियो लगाते हैं, फ्रूट वगैरह बेचते हैं। क्या कहेंगे आप, ये 30 फुट के हालात भी बदतर से बदतर है, मेन रोड भी बदतर है। जी जी, तो साथ ही ये सर हमारे उधर गली हैं, घर हैं हमारे उधर, हमारा एक वो स्कूल बना हुआ बच्चों के तालीम देने के लिए। तो वो अब हमारे जो बच्चे ना तकरीबन 10 से 15 रोज़ हो चुके हैं, बच्चे तालीम लेने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि पानी इस कदर उधर फैल चुका है कि ऐसे लगता है कि इधर कोई नदी बनी हुई है और पानी की स्मेल बहुत ही गंदी आ रही है। और मज़ीद आगे से हम ये गुजारिश है मरियम नवाज़ साहिबा को, बराए मेहरबानी, इतनी स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है। हमारी गलियों में इतना मच्छर आ गया है और हमारे गलियों में हमारे बुज़ुर्ग निकल नहीं सकते हैं। हमने 3-3 4-4 ईंटें लगाई हैं, ईंटों पर चढ़ के हम निकलते हैं बाहर। और हमारे बच्चों का 4 गलियां हैं हमारी, 9, 10, 11, 12, और इन 12 गलियों के बच्चे तकरीबन 80-90 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वो हमने अपना बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जा सकते। अगर कोई नमाजी नमाज के लिए मस्जिद में जाता है तो वो नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी जी बिल्कुल, जी जी। क्या कहना क्या है सर, ये आपके सामने है। अब कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई पेशेंट को ले जाना पड़ जाए, कोई खुशी गमी है, हम कहाँ जाएंगे इस हालत में? जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं बाहर से हमें छोड़ने के लिए, रिक्शे वाले वो आगे जाते नहीं हैं। अब फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, आपके सामने देखें ना सारी ये ट्रैफिक यहीं उतार के जा रहे हैं सारे, तो हम खुद परेशान हैं। आगे हाँ जी, वोट तो जाहिर है वो नून लीग को ही दिया, आगे देंगे नून लीग को, जाहिर है वो काम तो करवा रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं करवा रहे, यहाँ पे काम नहीं करवा रहे। ये तो आपके सामने ना। नुमाइंदे को क्या कहेंगे, जो मुतलका MP है उसको क्या कहेंगे? उसने कभी दौरा किया? नहीं, उसने भी नहीं किया। क्या कहेंगे उनको? वोट दिया, जरा कैमरे की तरफ देख के क्या उनको मैसेज देंगे? उनके लिए सर मैसेज ये है कि जब वो हमारे वोटों के लिए आते हैं उस वक्त तो बड़ी वो बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ा बड़ा कहते हैं हम ये भी करवाएंगे वो भी करवाएंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आता। ये मुझे और आपको सबको पता है कि हमारे लिए जो मसाइल होते हैं कोई भी नहीं आता पूछने के लिए। इवन कि हम खुद जाते हैं तो हमें मुलाकात का टाइम नहीं मिलता कि जी हम आ जाएंगे या करवा देंगे, या वो कोई परस्यू करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर भी नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं है। साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तो मियाँ साहब का इलाका है, तो इसमें ये हालत होती पई है। कहाँ से आए हैं? मैं वाली से आया हूँ। ये देख रहा हूँ हालत यहाँ पे कि ये लाहौर है, इससे तो हमारे गांव बेहतर है, जहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, सीवरेज का है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये शहर है लाहौर। मैं तो कल से आया हूँ, मेहमान हूँ यहाँ पे, लेकिन देख कर हैरान रह गया हूँ, परेशान है कहते कि गुजरना मुश्किल हो गया। नमाज के वज़ीर आला पंजाब तो अच्छे आदमी हैं, अल्लाह उनको और काम की तौफीक दे,
बाकी शहर में आने इंतजामिया जो है ये वो नालायक है। इंतजामिया नालायक है, कोई काम नहीं कर रही। दूसरे सूबों से पंजाब में आने वाले शहरी भी हुकूमत से नाला नज़र आते हैं और शिकायतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अच्छे हमारे गांव हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इधर ही साथ घर। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बस यही कहेंगे कि इसको करवाएं, बेहतर करवाएं इसको। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक, अलग खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। यहीं पे रहते हैं? जी मेरा ये साथ घर। साथ घर, ये सामने वाला? जी ये सबसे ज़्यादा मसला हमारा हमें सबसे ज़्यादा मसला शिकायत ये एसी के पास 2-3 दफ़ा गए हैं, लेकिन एसी साहब ने भी बात नहीं सुनी। और हबीब अवान साहब जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने दौरा ही नहीं किया कभी यहाँ का। और हम उनके पास गए भी हैं, उनके भाई हैं तारिक अवान साहब, उनके पास गए तो उनको ये मसाइल बताए थे कि ये अवान साहब चेयरमैन जो इलाके के चेयरमैन है तारिक अवान साहब, उनके कज़न है या भाई हैं उनके हबीब अवान साहब जो एमपी हैं यहाँ के। उनको बताया भी है कि सर यहाँ पे देखें मच्छर ही पैदा होना है, आगे बरसात आनी है, गर्मी आनी है, मच्छर ही पैदा होना है, साथ घर है, बच्चे हैं ये छोटे, बीमार हो जाएंगे, तो आप इस मसले का हल निकालें। वो उन्होंने कहा जी करते हैं, देखते हैं, करते हैं, लेकिन अभी तक ये तकरीबन ये 1 साल हो गया ये मसले को सिल यहीं पे, लेकिन उन्होंने ये मसले का हल निकाला नहीं है। अब ये प्लाटों में पानी जा रहा है, सारी बात है, इनके प्लाटों में बच जाएगा, ये भी तंग होंगे, इधर हमारा ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, तो वो मसले मसाइल तो वहीं के वहीं है ना। वोट लेने आते हैं, ये वोट हम दे देते हैं ज़रूर कि ठीक है, सारी बात है, एक नुमाइंदा आ रहा है वो हमारा ये मसाइल हल करेगा यहाँ पे, लेकिन वो मसाइल हल ही नहीं हो रहे। मसाइल हल नहीं हो रहे, शहरी परेशान है। यहाँ पे बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचू अस्सलाम वालेकुम। हाल पड़ा ही है। क्यों? यहाँ से मैं रेल लेकर जा रहा था तो ये शीशा टूट गया था मेरा, ये वाला। अब इसके ऊपर मैंने 2000 रुपये दोबारा लगा के बनवाया है। अब मेरा कारोबार ठप हुआ है, इसलिए कि आगे मैं नहीं जा सकता, यहीं पर जो कर बिकता 200-400 रुपये बस। बाबा जी यहाँ से रेडी लेके जाते थे, दूसरी तरफ डबल सेल होती थी, कमाई अच्छी होती थी। शीशा टूटा है गुजरते हुए, उसके बाद यहाँ से रेडी वहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं की। क्यों? कि नुकसान हुआ है, दोबारा नुकसान ना हो जाए। दुकानदार भी परेशान है, हर इंसान यहाँ पे परेशान दिखाई देता है। बाबा जी इत्थे ही लांदे हो? जी जाहिर है जी, इत्थे ही लाने जब तक सही नहीं होता, इत्थे ही लगानी है। अफसराना में एक पैगाम देना है कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें किसी चीज़ तकलीफ ना दे, बस करवानी अच्छी करें, बस सारा मसला हल कर दें बस। मरीम साहब भी अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, ये काम कर दें बस। अभी भी दुआएं दे रहे हैं आपको, तो थोड़ा ख्याल करें, इन लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें। आगे दूसरे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं। गटरों हमारी गलियों घरों में पानी है यार, हमारी यार अल्लाह तुम्हारी खैर करे, बड़ी मेहरबानी होगी। घरों में हमारे पानी खड़ा है, बड़ी मेहरबानी होगी। हाजी साहब यहाँ पे एमपी कौन है? एमपी है अपना मलक हबीबान। उन्होंने नहीं कभी दौरा किया? वोट नहीं किया, किसी ने किया, ना आजाद साहब ने किया, ना उनके कोई। वोट किसको दिया? इधर देखते नहीं है, वोट लेने आ जाते हैं, बाद में कोई नहीं आता। बहुत परेशान है हम। अब वोट देंगे जब आएंगे? कौन वोट देगा? ऐसे करेंगे तो वोट कौन देगा? हम वोट दें, अवाम ना देगी, हम क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे अवामी नुमाइंदों को, क्या कहेंगे जो सिर्फ वोट लेने की हद तक आते हैं इलाके में? इलाके में आते हैं, हम मिन्नतें कर वोट लेके देते हैं, वो एमपी हो जाते हैं, एमएनए हो जाते हैं, हमारी बात में कोई नहीं सुनता। भी हमारा हाल यही रहता है। आज तक हमारा गवर्नमेंट ने काम कोई नहीं किया। अभी एक सीवरेज डाला था, बाद में कोई काम नहीं हुआ। वो हुकूमत है PTI की हुकूमत ने वो डाला था, वो ठीक है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। हम मुस्लिम लीग हैं, शुरू से मुस्लिम लीग नून के हैं, हमारा काम कोई नहीं होता है। UCA 152 में हम बहुत परेशान हैं। हमारी अपील है बाजी मरियम से, हमारा काम करे, मेहरबानी उसकी। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे अगर तब तक ये काम नहीं होते? औरतों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल है, कई औरतें गिर कर चोट लगवा बैठी हैं इधर से। क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या कहेंगे हुकूमत को? हमारी अपील है कि हमारा मसला हल करे। ये औरतें बच्चे गुजरने से बहुत कासर है। यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, ना ही कोई अवामी नुमाइंदा पहुँचता है, ना ही कोई इंतज़ामी नुमाइंदा पहुँचता है। यहाँ पर मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी। जब से इलेक्शन हुए हैं, कोई MP है MM इधर ने कोई चक्कर नहीं लगाया, चाहे कोई मर जाए कोई जिए, कोई नहीं, हमारा कोई खबर नहीं दी किसी ने। सारे काम हो रहा है, अब UC में काम हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा? हम लाहौरी नहीं है, हम पंजाब के नहीं हैं,
मुझे बताएं ना, ये गवर्नमेंट बताए, हम इधर के नहीं हैं, ये तो इधर के हमारा काम होना चाहिए। हम तरस रहे हैं, कोई इधर आए, कोई इधर आए, कोई इधर आए, हमारा हाल भी कोई नहीं पूछता यार, क्या करें हम, इतने परेशान हैं। हादसा हुआ यहाँ पे, हादसा कई हादसे हो गए हैं, इसके बाद क्या कहें हम इधर बैठे रहते हैं। हम एक पिकअप गिर गई एक गड्ढे में, 4-5 आदमी ने उठा कर बाहर निकाली है इस गड्ढे में। ये सूरत हाल है। डायरेक्टर MD वासा साहब, DC लाहौर साहब, कमिश्नर लाहौर साहब, लोग परेशान हैं। मुतलका आपके असिस्टेंट कमिश्नर इलाके का दौरा नहीं करते, मुतलका वासा के जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं उन्होंने कभी यहाँ का दौरा नहीं किया। ये सूरत हाल है, कभी कोई इनसे पूछने के लिए नहीं है। मकामी सहाफ़ी हैं वकार अंसारी साहब, इनके पास दोबारा जाऊँगा, इनसे बात करूँगा। अच्छा वकार साहब, क्या सोच रहे हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, आपने इनकी आवाज़ सुनी? सर आवाज़ हमने बहुत सारा अखबारात में भी खबरें लगवाई, चैनल पे भी हमने चलवाई, लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप भी आए, आपने भी सारी सिचुएशन देखी, बच्चे गिरे हैं, लोग गिरे हैं, ढक्कन खोले हैं। अब इसकी कम से कम गहराई 6 से 7 फुट है। अगर खुदा न खास्ता अगर इसके अंदर बच्चा गिर जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? फिर वही होगा, मशीनरी तेज़ हो जाएगी। मैडम जो है हमारी मरीम नवाज़ वो एक्शन लेंगी, AC आएगा, DC आएगा। यानी कि ये चीज़ें जो हैं बच्चे के ऐसे गिरने के बाद होनी चाहिए या पहले होनी चाहिए, ये एक सवालिया निशान है ना। मुतलका अफसरान थोड़ी शर्म करो, बाद में सारे आप लोग जो है अपनी सफाइयाँ देते हैं कि हमने तमाम तर काम किए, मसाइल साहब के हल किए, अहले इलाका के तमाम मसाइल सुने। अगर कोई इस तरह का गटर खुला था तो उसके ऊपर हमने मेन जो कवर है उसको कवर किया है। लेकिन अब 7 न्यूज़ की स्क्रीन से, 7 न्यूज़ के तवसत से अहले इलाका अपने मसाइल बता रहे हैं। गटरों के यहाँ पे दर्जनों ढक्कन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो खुले हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर किसी दिन कोई हादसा हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। अभी आपने सूरत हाल देखी, ये लाहौर का इलाका है, PP 154 और NA 120 का इलाका है। सरदार अयाज सादक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो इस हल्के से विन किए हुए हैं, वो जीते हैं। उसके बावजूद हल्के की ये सूरत हाल है। MPA मलिक हबीब अमान साहब वो यहाँ से जीते हैं, उसके बावजूद भी हल्के के ये हालात हैं। शहरी परेशान हैं, गटरों के उबलते पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अहले इलाका ने अपील की है वज़ीर आला पंजाब से कि आज खुद वाक़े का नोटिस लें और इन गटरों के मेन होल्स को भी बंद किया जाए और ये गली में जो गटर उबल रहे हैं इनका भी कोई पुरसाने हाल किया जाए ताकि उनके मसाइल हल हो सकें, शहरी की मुश्किलात में कमी आ सके। इसी के साथ अयान अमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।